right, the political tussle in Delhi is intensifying as 2025 kicks off with heated exchanges between AAP and the BJP. BJP taking a sharp dig at Arvind Kejriwal, listing New Year resolutions for him, accusing Arvind Kejriwal of lying, promoting liquor, failing women's safety, neglecting pollution. Meanwhile, AAP hit back, dismissing BJP's claims as laughable and branding it as leaders' comedy circus characters. They countered with allegations of BJP's unfulfilled promises, lies about jobs, farmer betrayal, dubbing them Bharatiya Jhoota Party. AAP chief Arvind Kejriwal wrote to the RSS chief Mohan Bhagwat questioning whether he endorses BJP's alleged wrongdoings, including cash for votes, asking if BJP's actions align with RSS values or weaken democracy. मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। आज नववर्ष 2025 के पहले दिन आप भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की अपनी गलत आदतें छोड़कर खुद में सार्थक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी सभी दिल्ली वाले आशा करते हैं। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। All right, I'm going straight across to Piyush for getting in more details on that big story at this point in time. The war of words are only intensifying further in the run-up to the Delhi elections, with these allegations really flying thick and fast as far as the BJP and the Congress here being seen as the key players in these Delhi elections concerned. Piyush? Well, absolutely, Sneha. We are now seeing as to how war words have escalated between Aam Aadmi Party and BJP. Remember that it was Arvind Kejriwal who had written a letter to RSS first, where he had mentioned that he has heard about RSS getting active for the campaigning and going to help BJP in Delhi. He has now also asked RSS as to does RSS support the anti-democratic mindset of BJP. He has also asked RSS that if they are going to tell anything to BJP,
BJP, because the BJP is not only deleting the voter names of voter, but is also adding fake voters in the Delhi voter list. Following which we saw how Virendra Sachdeva also wrote a letter to Arvind Kejriwal in the garb of wishing him New Year. He has sarcastically attacked Arvind Kejriwal over the issue of polluted water. There are discrepancies in various sectors, be it about health sector, education sector, or he has also asked him if Arvind Kejriwal is going to stop people from consuming liquor. So there are various issues on which both Aam Aadmi Party and BJP have locked the horns. Sudhanshu Trivedi, who is also Rajya Sabha MP and national spokesperson of BJP, has hit out at Aam Aadmi Party-led government, saying that they promised various things on the issues of medical facilities, education sector, cleaning water and providing pollution-free air in Delhi, but none of these promises have been fulfilled. We'll have to wait and watch how it is going to further escalate. But yes, just before the announcement of elections in the national capital, we are seeing thick and fast allegations and counter-allegations coming in from both Aam Aadmi Party and BJP. All right, I'm going to leave it at that for the moment. Piyush Mishra getting us up to speed with those details as far as a tu-tu mein ongoing one between the AAP and the BJP is concerned.